नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ टीडीएस एंड टीसीएस को लेकर। सो दोनों में क्या डिफ़रेंस है? दोनों का एग्ज़ाम्पल क्या-क्या होता है? टीडीएस रिफ़ंड होता है कि नहीं होता है? ठीक है, टीडीएस किस-किस को टीडीएस काटते हैं एंड पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। सो सबसे पहले टीडीएस का फुल फॉर्म देखिए। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, ये जो टीडीएस है, इट इज़ अ टैक्स अमाउंट डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द टैक्स पेयर व्हिच इज़ डिपॉजिटेड टू द आईटी डिपार्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर। यानी कि अगर आपको सैलरी में से टीडीएस काट रहा है तो वो टीडीएस आपको टैक्स टैक्स के रूप में आईटी डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा आपका एम्प्लॉयर के द्वारा। ठीक है, तो इट इज़ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ वन मंथली इनकम व्हिच इज़ टैक्सड फ्रॉम पॉइंट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये आपका सैलरी का नहीं, कुछ पेमेंट में आपको ये टैक्स के रूप में ये टीडीएस काटता है। ठीक है, ये एक प्रकार टैक्स ही है। सो उसके बाद आता है, देखिए, इट इज़ रिफंडेबल, यानी कि टीडीएस रिफंड होता है कि नहीं। येस, टीडीएस रिफंड होता है। इफ़ यू हैव पेड द एक्सेसिव टैक्स इट विल बी रिफंडेड। टू गेट योर एडिशनल टैक्स रिफंड यू विल हैव टू फर्स्ट फाइल आईटीआर। यानी कि अगर आपको ज़्यादा टैक्स काट लिया है, ठीक है, टीडीएस काट लिया है, तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा ये जो टीडीएस रिफंड करने के लिए। ठीक है, एक प्रोसेस है टीडीएस। सो टीडीएस रिफंड होता है। उसके बाद आते हैं हु पे द टीडीएस टैक्स, यानी कि टीडीएस टैक्स कौन कौन देता है, कौन कौन को देना पड़ेगा। इट इज अ टैक्स अमाउंट डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द टैक्स पेयर इनकम एट द टाइम ऑफ द पेमेंट एट डिपॉजिटेड विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यानी कि आपको सैलरी आने के टाइम टीडीएस काट के आपको सैलरी आता है एंड वो जो टीडीएस काटे है वो आपको आपका एम्प्लॉयर आईटी डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है एज ए टैक्स के रूप में। ठीक है, तो व्हाट इज़ टीडीएस एंड टीडीएस का एग्जाम्पल क्या है। सो देखिए, ये सिस्टम दैट इंश्योर टैक्स आर कलेक्टेड अप फ्रंट ऑन वेरियस टाइप ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू अर्न इंटरेस्ट ऑन ए फिक्स डिपॉजिट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट में आपको टीडीएस काटता है। बैंक विल डिडक्ट द पोर्शन एज टीडीएस बिफोर क्रेडिटिंग द रिमेनिंग अमाउंट टू यू। यानी कि बैंक पहले ही आपको टीडीएस काट लेता है, फिर आपको जो एफडी का अमाउंट है वो आपको क्रेडिट करता है अकाउंट में। एंड टीडीएस अप्लाई टू मेनी अदर इनकम सोर्सेज इंक्लूडिंग सैलरी। पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सैलरी में से आपको टीडीएस भी काटता है। ठीक है, एंड उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल के लेकर। देखिए, इफ अ बिजनेस बाय गुड्स ओट 2 लाख रुपीज 1% टीडीएस इज एप्लीकेबल in entry the purchase amount debited by the 2 lakh representing other total purchase cost as per the TDS payable amount credited by the 2000। यानी कि आपको अगर आपको TDS 1% कर रहा है तो 2 लाख में आपको 2000 TDS कर लेता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल है। एंड उसके बाद आता है TCS को लेकर। TCS वो एक टैक्स ही है। ठीक है, इफ अ बायर इज परचेजिंग ए कार दैट कॉस्ट 10 lakh then amount of rupees 10 लाख 10 रुपीज़ वुड बी पेबल एज TCS। ठीक है, तो TCS होता क्या है। TCS स्टैंड फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इट इज़ अ टैक्स कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द बायर ऑन सेल टू द डिपॉजिट विद द टैक्स डिपार्टमेंट। यानी कि TCS एंड TDS में फ़र्क ये है, TCS में आपको पहले ही पेमेंट के टाइम आपको TCS कर लेता है। यानी कि अगर आप कुछ सामान खरीदते हो, ठीक है, तो उसके टाइम आपको पेमेंट करने के टाइम आपको TCS उसके अंदर ही होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आप एक कार ले रहा हो 10 लाख रुपीज़ के, ठीक है, एंड उसका जो TCS एप्लीकेबल है रेट है वो 1% है, तो आपको 1 लाख के ऊपर 1% TCS देना पड़ेगा। यानी कि 1,01,000 आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, एंड TCS एंड TDS का डिफरेंट आप देख लिया। TDS रिप्रेजेंट द टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम पेमेंट मेड व्हेन द अमाउंट एक्सीड द सेट लिमिट। कॉन्वर्सली TCS रेफर टू द टैक्स कलेक्टेड बाय द सेलर ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन विद बायर। यानी कि TDS में आपको एक लिमिट होता है, उस लिमिट जब आप क्रॉस करते हो तब आपको TDS लगता है। ठीक है, या और TCS में आपको पेमेंट करने के टाइम, यानी कि आप कुछ सामान खरीद लो उसके टाइम ही आपको TCS कर लेता है। TCS को लेकर वो जो टोटल अमाउंट होता है, फीस होता है, वही
वही आपको उसके अंदर ही TCS होता है। सो ये है डिफरेंस। सो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, एंड कुछ कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर कमेंट करिए।